Hello students, good morning. Here your teacher Dalsy. I hope that you all are fine and understanding the chapter Principles of Inheritance and Variation. As you know, in the last few lectures हमने definitions थी जो general principles of inheritance की और Mendelian genetics की वो discuss कर ली थी. Today we are going to continue up next with the inheritance of the two genes. जो last lecture था ना वहाँ पे हमने inheritance study की थी एक gene की मतलब how the one gene that is controlling any character, how it pass from one generation to another and how the traits appear in the next generation. Today we are going to observe that how the two traits, if they are present together in one organism, how they pass on to the next generation and how they express themselves in the upcoming generation. मतलब ऐसी कोई क्रॉस जहाँ पे आप दो ट्रेट्स देखो, जैसे कि आपने सीड देखी जनरली जो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे वो वाली सीड क्या होती है, राउंड इन शेप और उसका कलर क्या होता है, येलो. और जो सेकंड जो सीड्स होती है ना उसके कंपैरेटिव कंट्रास्टिंग जो ट्रेट है वो होती हैं ग्रीन इन कलर और होती क्या है, वो थोड़ी सी रिंकल्ड होती हैं. तो उस ट्रेट को स्टडी करने के लिए जो लॉ हम स्टडी करते हैं उस लॉ को कहते हैं मेंडेलियन सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब ऐसा कोई लॉ जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बिखरते हैं और रीयूनाइट करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट में जो सीड है अगर राउंड और येलो है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी राउंड और येलो ही बनेंगी सीड्स, ऐसा नहीं होता. F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि राउंड येलो सीड्स भी बनेंगी, राउंड रिंकल्ड भी बनेगी, ग्रीन राउंड भी बनेंगी और ग्रीन रिंकल्ड भी बनेगी. मतलब कोई भी ट्रेड किसी भी ट्रेड के साथ यूनाइट कर सकता है. इस डबल ट्रेड की जो इनहेरिटेंस है उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ऐसी क्रॉसेस को क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही पेरेंट में दो दो ट्रेड्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं. दैट क्रॉस इज सेड टू बी द डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो पहले मैंने टेस्ट क्रॉस आपको कल करवाई थी इन द जूम लेक्चर, वहां पे मैंने बताया था कि वेन एवर आप F1 जनरेशन जो आपका पेरेंट होता है उसकी जब आप क्रॉस कराते हो किसके साथ, रिसेसिव वाले के साथ, तो जो रेशियो बनती है वो क्या बनती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1. अब यहाँ पे क्या है रजे, ट्रेड्स कितने हैं, दो. क्रॉस कौन सी वाली है, डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो एक साइड तो गैमीट्स क्या बन गए, वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही था ना. उसमें से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, चार तरह के. एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई. इन सब गैमीट्स की जब हमने क्रॉस करवाई किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, तो हुआ क्या, तो जो गैमीट्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री बाइंड करते हैं तो ट्रेट्स क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. मतलब हर एक ट्रेट में हर एक टाइम पे पहले में राउंड येलो, दूसरे में राउंड ग्रीन, तीसरे में रिंकल्ड येलो और चौथे में रिंकल्ड ग्रीन. चारों अलग अलग टाइप के प्लांट्स क्या हुए, प्रोड्यूस हुए. इस वजह से जो रेशियो देखने को मिली हमें जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी, वो क्या बनी 1:1:1:1. मतलब चारों अलग अलग हमें जो ऑफस्प्रिंग हैं वो देखने को मिले. इस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए ये डायग्राम इज द मोस्ट रेलिवेंट टू, आई कैन से दैट कैन बेस्टली एक्सप्लेन द क्रॉस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. कहते हैं जस्ट अज्यूम आपके पास एक सीड है, उसका कलर क्या है, येलो, और उसकी शेप क्या है, राउंड. तो राउंड को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल आर और जो येलो ट्रेट है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल वाई के साथ. दूसरी जो सीड है आपकी वो कौन सी है, ग्रीन, और उसे क्या बोलते हैं, रिंकल. तो वो रिसेसिव वाला ट्रेट है, उसे आपने क्या लिख दिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब दोनों क्या करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करेंगे. गैमीट आपको पता ही है कि एक जो करेक्टर है उसके दो अलील होते हैं, तो आप उन दोनों अलील को अलग अलग कर देते हो. तो पहले में से गैमीट क्या बने, पहले पेरेंट में से कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे पेरेंट में जो गैमीट बने वो क्या बने, स्मॉल आर स्मॉल वाई. जब आपने उन दोनों की क्रॉस कराई तो F1 जनरेशन में जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसकी जो प्लांट थे वो दिखने में तो कैसे थे, राउंड और येलो, पर उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. और इस जीनोटाइप का ऐसे तो है नहीं कि हमें सपना आ गया कैसा जीनोटाइप होगा. इस जीनोटाइप को हमने टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ कौन सी क्रॉस थी रजे, वो द टेस्ट क्रॉस जो मैंने आपको लास्ट मतलब इन द पिक्चर करवा दी.
नाउ कम टू उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई बना, तो एक साइड पे एक पेरेंट के गेमीट लिख लिए, दूसरे साइड पे दूसरे पेरेंट के। तो गेमीट्स कौन कौन से बने रहे? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 तरह के गेमीट बने। दूसरे पेरेंट के भी वही 4 गेमीट बनेंगे। जब आपने उन चारों गेमीट्स को क्या करवाया, आपस में मेट कराया, तो जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई ना रजे, उसे हम क्या कहते हैं? F2 जनरेशन। उस F2 जनरेशन में जो ज्यादातर प्लांट थे वो पेरेंट जैसे थे, डोमिनेंट वाले। कौन से वाले? कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले। एक कैपिटल आर था, एक कैपिटल वाई था। एक कैपिटल आर भी अगर प्रेजेंट है तो वो सीड क्या होगी? राउंड। अगर एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो सीड क्या होगी? येलो। ऐसे ही अगर अगर नेक्स्ट जो रेशियो है वो क्या है? 9 में तो क्या है? एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर तो कम से कम देखने को मिलेगी। कई बार हम 2 कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3 रेशियो, जो रिप्रेजेंट करता है येलो और रिंकल्ड को। येलो मतलब एक कैपिटल वाई तो होगी, साथ में क्या होंगी? 2 स्मॉल आर। तीसरा कौन सा है जो रेशियो रिप्रेजेंट करती है? वो 3 है। उसमें क्या बनेंगे? ग्रीन और येलो, मतलब स्मॉल वाई और क्या हो गया? कैपिटल ग्रीन और येलो। हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और साथ में क्या बनेगा? राउंड कैपिटल आर एक होगी कम से कम। लास्ट जो है वो आपका एक ही बनता है। वो कौन सा बनता है? रिसेसिव। दैट इज उसमें दोनों क्या होंगी? स्मॉल वाई और दोनों क्या होंगी? स्मॉल आर। ठीक है। अगर 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो आप कौन सा ट्रेट दोगे? रिसेसिव वाला। अगर एक भी डोमिनेट देखने को मिल रहा है तो आपका क्रॉस क्या होगी? डोमिनेट वाली। तो जो आपकी फिनोटिपिक रेशियो है वो आपने 10th में किया भी होगा, वो क्या आती है? 9:3, 3:1। और जो जीनोटिपिक रेशियो है उसका जनरल सा कोड याद रखना, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 121, 242 और फिर वापस 121, 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है किसकी? आपकी डाईहाइब्रिड क्रॉस की, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ मैंने आपको ना कल एक वीडियो में एक बात बताई थी कि जो मेंडल है ना, दैट वाज नॉट टू लकी कि जिसकी पहली बार में रिसर्च इतनी ज्यादा प्रेज होगी। ऐसा कुछ नहीं था। जब तक मेंडल जिंदा रहा ना, किसी ने उसके वर्क को रिकग्नाइज ही नहीं किया। ठीक है, उसका वर्क कंप्लीटली अनरिकग्नाइज्ड रहा फ्रॉम 1865 टू 1900। तो मैंने बताया था 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, हुगो डी वेरेस, कार्ल कॉरेंस एंड द टिस्मार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, जिस वजह से आज हम मेंडल को क्या कर रहे हैं? मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके एग्जामिन को स्टडी कर रहे हैं। उसकी लाइफ स्पैन के दौरान ये बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या क्या रीजन थे? एक तो कम्युनिकेशन की कमी थी, उसने अच्छे से बताया नहीं कि जीन्स क्या होते हैं। उसने मैथ्स को यूज किया इन बायोलॉजी, जो एक्सेप्टेबल नहीं था एट दैट टाइम। और उसके पास कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था अभी वो जो बात कर रहा है अबाउट द फैक्टर्स वो होते क्या हैं। वो तो जस्ट अज्यूम कर रहा था अभी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ट्वीट हो रहे हैं। सो ही वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज कंक्लूजन एंड ही वॉज अ काइंड ऑफ जेंटल गाय, आई टोल्ड यू यस्टरडे एज। सो ये जनरल सा पैटर्न था, ये हो गया। थैंक यू।